देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन समझिएगा, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। इसका मीनिंग समझिए, इफ ए से बी में एक फंक्शन है तो ये इन्वर्टिबल होता है कब, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, अगर यहाँ एक ऐसे फंक्शन जी एग्जिस्ट करता हो जो बी से ए में हो, जी बी से ए में, ठीक है, इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए सच दैट जी ओ एफ इक्वल टू आई ए एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई बी, जहाँ आई क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ध्यान समझिएगा। द फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, तो जी को एफ का क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। सिंपल सा पॉइंट है, एक बार समझ लीजिए, इफ एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, एंड देन एफ इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी सच दैट बी टेंड्स टू ए सच दैट जी ओ एफ इक्वल टू आई ए एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई बी, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर एफ ए से बी में फंक्शन है और जी बी से ए में फंक्शन है तो जी वहां एफ का इन्वर्स तभी होगा, यानी एफ इन्वर्टिबल तभी होगा जब जी ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए आई ए एफ ओ जी इक्वल टू आई बी है, ठीक है। देखिए एक और डेफिनेशन है इन्वर्टिबल फंक्शन का, हम इस पर एग्जांपल समझेंगे, समझ में आ जाएगा टोटली। देखिए ए फंक्शन एफ सच दैट इट टेंड्स टू बी इज कॉल्ड इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन मींस 1 1 ऑन 2, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है यानी 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला बात कि हम लोग इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 ऑन 2, ठीक है। बाकी किसी फंक्शन का इन्वर्स हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकलता है। चलिए देखेंगे इस पर एग्जांपल समझेंगे, पहले एक पर एग्जांपल समझ लें, ठीक है। इन दोनों मेथड से, देखिए दोनों डेफिनेशन से, ठीक है, कोई क्वेश्चन हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन का करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है इस पे, लेट इफ सच दैट n टेंड्स टू y, ठीक है, लेट इफ सच दैट n टेंड्स टू y बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 है, वेयर y इक्वल टू कैपिटल ये y है, ठीक है, y इक्वल टू y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स, ठीक है। अब प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन f x इक्वल टू 4x प्लस 3 ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इन्वर्टिबल है कि नहीं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ करेंगे, तब इसके अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका, लेट y be the arbitrary element of f of a range of f, ठीक है। लेट y be the arbitrary element of range of f, ठीक है। अब क्या करेंगे, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y क्या है, रेंज का एक आर्बिट्री एलिमेंट है, तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स ही होता है। तो देखिए y इक्वल टू एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स का वैल्यू है 4x प्लस 3, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए y इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। तो y इक्वल टू 4x प्लस 3 आ गया, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 बाई 4 इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब क्या देखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट अस डिफाइन, देखिए सबसे पहले तो एफ एन से y में एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसका इन्वर्टिबल मेरे कहने का मीनिंग निकालना है। तो हम बोले हैं ना कि अगर यहाँ एफ एन से y में एक फंक्शन है तो एक अदर फंक्शन का एग्जिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है, डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट्स ए फंक्शन g सच दैट b टेंड्स टू a, मतलब एक फंक्शन g का एग्जिस्टेंस इस प्रकार हो कि वह किससे किस में हो, तो b से a में हो। तो ये if जो फंक्शन है ये n से y में है, तो एक अदर फंक्शन का मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए जो y से n में हो, ठीक है। तो यहाँ पर लेट अस डिफाइन g सच दैट y टेंड्स टू n, देखिए एकदम सिंपल है,
जैसे डेफिनेशन है वैसे ही एकदम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। इफ ए से बी में फंक्शन है तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होता है जब एक ऐसे फंक्शन का एग्जिस्टेंस हो जो बी से ए में हो। पहले इफ ए से बी में है तो जी क्या हो गया, बी से ए में हो गया। तो वैसे ही अगर यहाँ पर एफ जो है एन से वाई में है तो लेट अस डिफाइन जी सच दैट वाई टेंड्स टू एन गिवन बाई जी वाई इक्वल टू, इसी एक्स इक्वल टू इतना को हम लोग अदर फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वाई माइनस 3/4, यानी यहाँ पर जी वाई इसको मान लेते हैं। तो जी वाई इक्वल टू हो गया वाई माइनस 3 या बाई 4, ठीक है। तो ये निकल गया, एक निकला क्या, यहाँ जी वाई फंक्शन हो गया, यहाँ एफ एक्स का वैल्यू पता ही है, ठीक है। तो एफ एक्स पता चल गया, जी वाई पता चल गया, मतलब दो फंक्शन हो गया। तो जीओ एफ निकालेंगे, अगर जीओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आई ए आ जाए और एफ ओ जी इक्वल टू आई बी आ जाए तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे अब नाउ जी ओ एफ, ठीक है, ये निकालना है जी ओ एफ, यानी आई ए आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। तो जी ओ एफ निकाल रहे हैं, देखिए तो जी ओ एफ निकालेंगे तो इसको लिखेंगे जी ओ को हटाएंगे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर एक साइलेंट रहता है तो एफ एक्स अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू है 4x + 3, तो एफ एक्स यहाँ पर रख दीजिए 4x + 3, सिंपल है। चलिए अब देखिए, अब ये एफ एक्स का वैल्यू हो गया तो ये 4x + 3 किस में जाएगा, जी में जाएगा। तो जी में यहाँ y है तो यहाँ y है, तो यहाँ इनपुट, यहाँ पर इनपुट के फॉर्म में डालोगे। अगर यहाँ z इनपुट होता तो यहाँ पर z माइनस 3/4 होता, लेकिन अब यहाँ पर ये इनपुट क्या है, 4x + 3 है। तो यहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम रखेंगे 4x + 3, तो y की जगह पर यहाँ पर क्या मिलेगा, 4x + 3। तो 4x + 3 अब -3 है इसमें, अब बाई 4, तो 3 से 3 कट गया, यानी 4x/4 यानी कितना आ गया, x आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, x आ जाए यानी आइडेंटिटी फंक्शन हो, ठीक है। तो जीओ एफ इक्वल टू हम लोग निकाल लिए, x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन क्या है, जीओ एफ इक्वल टू यहाँ पर डोमेन कितना है, तो डोमेन है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई ए नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पर डोमेन ए था तो यहाँ पर जीओ एफ इक्वल टू आई ए लिखे हैं, ठीक है। और एफ ओ जी इक्वल टू को डोमेन यहाँ पर बी है तो यहाँ पर आई बी लिख दी। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीओ एफ निकाले तो एक्स आ गया, ये एक्स को ही आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, तो इसको आई एन लिख दी, ठीक है। अब निकालेंगे एफ ओ जी, ठीक है। जीओ एफ निकाल लिए, अब एफ ओ जी निकालेंगे। तो एफ ओ जी कैसे निकलेगा, देखिए एफ ओ जी निकालिए। तो एफ ओ जी निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, एफ ओ जी वाई करते हैं, बिकॉज जी वाई फंक्शन लिया है, ठीक है। तो देखिए एफ ओ को हटाएंगे कर्ली ब्रैकेट और जी वाई अंदर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एफ जी वाई का वैल्यू कितना है, तो जी वाई का वैल्यू है वाई माइनस 3/4, वाई माइनस 3/4। अब देखिए एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स इक्वल टू है 4x + 3। तो जब यहाँ x है तो यहाँ पर 4x + 3 है, यानी इनपुट जैसे जैसे चेंज कीजिएगा, यहाँ पर z इनपुट रहेगा तो 4z + 3 हो जाएगा। अगर इस यहाँ पर t इनपुट होगा तो 4t + 3 हो जाएगा। तो वहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू है 4x + 3, तो x के जगह पर इनपुट क्या होगा, y माइनस 3/4। तो x के जगह पर यहाँ पर इनपुट हो जाएगा y माइनस 3/4, तो 4 × y माइनस 3/4 इक्वल टू 3 + 3। तो यहाँ 4 × y माइनस 3/4 + 3, एकदम सिंपल। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन है उसमें बोल रहा है कि एफ ए से बी में फंक्शन है तो इन्वर्टिबल तभी होगा, ठीक है, जब एक अदर फंक्शन बी से ए में का एग्जिस्टेंस इस प्रकार हो कि जी ओ एफ इक्वल टू आई ए और एफ ओ जी इक्वल टू आई बी हो, ठीक है, तब जी एफ का इन्वर्स होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है 4x + 3, तो वो एफ एन से वाई में फंक्शन है, तो एक अदर फंक्शन का एग्जिस्टेंस वाई से एन में होना चाहिए। तो वो एक्स का वैल्यू वाई के फॉर्म में निकाल लिए, तो एक्स का वैल्यू वाई के फॉर्म में यहाँ पर निकाल लिए हैं, तो वाई के फॉर्म में निकाले तो यही जी वाला फंक्शन होगा। तो जी वाई से एन में एक फंक्शन मान ली, इसको जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3/4, ठीक है। तो देखिए एफ ओ जी वाई यहाँ निकाल रहे हैं, तो यहाँ ओ को हटाया कर्ली ब्रैकेट दिए, जी वाई अंदर हो गया तो जी वाई का वैल्यू रख दिए। तो एफ में इनपुट हो रहा है वाई माइनस 3/4, तो जहाँ एफ वाला इनपुट है यहाँ एक्स है तो यहाँ पर एक्स आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ ऐसे इनपुट हो रहा है जहाँ आउटपुट हो रहा है वहीं पर ना मिलेगा,
तो यहाँ पर इनपुट है y माइनस 3/4, तो यहाँ पर इनपुट करेंगे x से y माइनस 3/4, तो यहाँ पर मिलेगा 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3, 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3। तो देखिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y माइनस 3 प्लस 3, ये कट गया। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, ये को डोमेन वाला है तो इसलिए y के फॉर्म में आया। ठीक है, ये डोमेन वाला है, देखिए यहाँ पर x आया यानी n लिखेंगे, x आया है यानी डोमेन वाला लिखेंगे, तो डोमेन इसका कितना है, इसका डोमेन कितना है तो n है, x आया है तो डोमेन वाला लिखना है तो in लिख दिए। यहाँ y आया y, तो ये किसका हुआ, कोडोमेन वाला हुआ, तो यहाँ पर i और y लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, जीओ एफ इक्वल टू आई ए आ गया और एफ जी इक्वल टू आई बी आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इन्वर्टिबल फंक्शन, सिंपल यहाँ लिख सकते हैं। अब इसके बाद देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए अब सिंस जीओ एफ इक्वल टू आई एन एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई, देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल। एंड G is inverse of F, इनवर्स ऑफ F। देखिए जीओ एफ इक्वल टू आई एन एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई आ गया, यानी F क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, प्रूफ हो गया, और G क्या हो गया, F का इन्वर्स हो गया। तो जी वाई कितना है, तो जी वाई इक्वल टू है आपका y माइनस 3/4, तो यही G जो है इन्वर्स है, यानी यहाँ पर F इन्वर्स लिख सकते हैं, G को F इन्वर्स लिख सकते हैं, F इन्वर्स y इक्वल टू आ गया y माइनस 3/4। G इज इन्वर्स ऑफ F। ठीक है, G F का इन्वर्स होता है और इन्वर्स को F इन्वर्स से डिनोट करते हैं, तो G के जगह पर F इन्वर्स लिख देते हैं, F इन्वर्स y इक्वल टू इतना आ गया, इन्वर्स भी फाइंड कर ली। देखिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इफ n से y में एक फंक्शन है और ये डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल टू दिया 4x प्लस 3, जहाँ कैपिटल y इक्वल टू इतना है। ठीक है, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। तो इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सबसे पहले तो y इक्वल टू एफ एक्स, लेट y ऐसे लिख लीजिएगा, लेट y बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ f। ठीक है, मतलब रेंज y एक आर्बिट्री एलिमेंट है फंक्शन के रेंज का। ठीक है, एक आर्बिट्री एलिमेंट है, देयरफॉर y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स तो होता ही है, मतलब y एक आर्बिट्री एलिमेंट है तो y इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग लिखते ही हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 4x प्लस 3 लिख लिए, यहाँ प्लस 3 इधर भेजिए, माइनस 3 हो गया, बाई 4 हो गया, तो x इक्वल टू वाई माइनस 3/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो अब क्या करना है, उसके बाद बोल रहा है कि अब ये जो एफ एक्स है इन्वर्टिबल तभी होगा जब एक दूसरा फंक्शन, मतलब अदर फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा हो, एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो किससे किसमें, तो y से n में। ये एफ n से y में फंक्शन है। ठीक है, तो एक दूसरा फंक्शन y से n में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसके लिए हम क्या डिफाइन किए हैं, लेट अस डिफाइन g सच दैट y टेंड्स टू n। g एक फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं y से n में। ठीक है, गिवन बाई, तो इसी को हम लोग gy एक फंक्शन मान लेते हैं। ये वाला x का वैल्यू जो आया है बाई gy इक्वल टू y माइनस 3/4। ठीक है, अब कंडीशन उसमें क्या बोलता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जब एक अदर फंक्शन का एग्जिस्ट हो गया तो कैसे होना चाहिए, तो जीओ एफ इक्वल टू आई और एफ ओ जी इक्वल टू आई भी होना चाहिए। तो जीओ एफ इक्वल टू आई ए, यानी इसको सॉल्व किया है जीओ एफ को, तो एक्स आ गया यानी आई एन आ गया। अब देखो जीओ एफ सॉल्व किए, जीओ एफ कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए जी है ओ को हटाए करली ब्रैकेट, एफ एक्स को अंदर रख दिए। ठीक है, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो एफ एक्स का वैल्यू है 4x प्लस 3, तो एफ एक्स के जगह पर रख दिया 4x प्लस 3, और 4x प्लस 3 जी में जाएगा, तो जी वाई इक्वल टू है y माइनस 3/4। तो यहाँ जो इनपुट डालोगे यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में निकलेगा y की जगह पर। तो इनपुट में अगर यहाँ पर 4x प्लस 3 डालें तो यहाँ पर निकलेगा 4x प्लस 3 और माइनस 3 तो पहले ही से है, 4x प्लस 3 माइनस 3 बाई 4 नीचे पहले से है। ठीक है, तो ये x आ गया, तो x आ गया, देखिए x आया तो जीओ एफ इक्वल टू x आ गया, इसी को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू x आ जाता है यानी वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, तो x है तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। चलिए, तो x हो गया, तब आप बोलिएगा सर यहाँ पे इन कैसे लगा है, तो x क्या होता है ना, डोमेन वाला होता है पार्ट, x को डोमेन बोलते हैं, x वाला वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। तो x यानी डोमेन इसका कितना है, f का डोमेन कितना है, तो n है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा n। ठीक है,
अब देखिए तो जीओ एफ निकाल लिए तो आई एन आ गया और एफ ओ जी वाई निकाल रहा है, तो एफ ओ जी वाई निकाल रहा है तो देखिए फिर यहाँ वो को हटाएंगे कर्ली ब्रैकेट और जी वाई अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए एफ और जी वाई का वैल्यू कितना है, तो जी वाई का वैल्यू जो है वो देखिए तो जी वाई का वैल्यू है वाई माइनस 3/4, तो यहाँ पर जी वाई का वैल्यू वाई माइनस 3/4, फिर एफ में जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 है। जब यहाँ पर आप जाएगा वाई माइनस 3/4 तो जहाँ एक्स है वहीं पर ना मिलेगा, तो यहाँ पर वाई माइनस 3/4 तो 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3, देखिए 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3 मिल गया। इसको सॉल्व किए तो आ गया वाई, तो वाई क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन ही होता है। एफ वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एफ वाई इक्वल टू वाई नहीं हो सकता है, एफ वाई इक्वल टू वाई, ठीक है, यानी वाई आ गया तो आइडेंटिटी फंक्शन, ये रेंज वाला वैल्यू होता है वाई, ठीक है। तो रेंज किस में होता है, तो कोड में से ही ना रेंज लेते हैं, तो इसमें से है, तो यानी एक्स वाला डोमेन में से और वाई वाला कोडोमेन में से, तो इसी को वाई आइडेंटिटी फंक्शन है, तो यहाँ पर वाई लिख दी, ठीक है। यहाँ वाई कोडोमेन में से लिया इसलिए वाई यहाँ आई वाई लिखेंगे, ठीक है, आई एन नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंस जीरो एफ इक्वल टू आई एन एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई, ठीक है, तो एफ क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, प्रूफ हो गया, हम लोग को यही प्रूफ करना था। एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ, और जी क्या हो गया, एफ का इनवर्स, तो जी वाई इक्वल टू कितना, वाई माइनस 3/4 है, तो जी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस 3/4, जी एफ का इनवर्स है तो डिनोट किया जाता है कैसे, एफ इनवर्स से, जी को एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को, ठीक है, एक अलग मेथड से देखते हैं। हम डेफिनेशन देखें ना, फंक्शन एफ सच दैट इट टेंड्स टू बी इज कॉल्ड इन्वर्टिबल इफ एफ इज बाइजेक्टिव, मतलब अगर इस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव प्रूफ कर दें, अगर इस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ कर दें तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, बिकॉज कोई बाइजेक्टिव फंक्शन वो इन्वर्टिबल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 1 2 होना चाहिए, कोई भी फंक्शन 1 1 1 2 होना चाहिए। तो देखिए हम लोग बाइजेक्टिव एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, और ये किससे किस में डिफाइंड है, तो एफ सच दैट एन टेंड्स टू वाई में डिफाइंड है, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू इतना है। तो प्रूफ करना है बाइजेक्टिव, तो सबसे पहले 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा, तब 1 2 प्रूफ करना पड़ेगा, जब 1 1 1 2 हो जाएगा तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए 1 1 प्रूफ करने के लिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, तो इसका डोमेन कितना है, n है, इसके डोमेन में डिफाइंड दो वैल्यू मान लीजिए x1 एंड x2, ठीक है। नाउ f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है, रखिए, तो f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 है, जब यहाँ x1 है, यहाँ x है तो यहाँ x है, जब x1 पुट कीजिएगा तो हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 4x1 इक्वल टू 4x2, ठीक है। देखिए तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी x1 इक्वल टू x2। तो आप लोग को पता है f(x1) इक्वल टू f(x2) को सॉल्व करने के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो f 1 1 फंक्शन होता है, देयरफॉर f इज 1 1, यानी f क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन अब ऑनटू फॉर ऑनटू फंक्शन के लिए, देखिए तो ऑनटू फंक्शन के लिए गिवन, इसमें गिवन क्या है, देखिए कैपिटल वाई, समझिएगा, कैपिटल वाई इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट वाई इक्वल टू 4x प्लस 3, समझने वाला पॉइंट है। फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एकदम देखिए सिंपल, यानी यहाँ पर कोडोमेन कितना है। अच्छा ऑनटू फंक्शन प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होता है हम लोग को, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो इसका कोडोमेन कितना है, इस फंक्शन का कोडोमेन कितना है, तो y है, इस फंक्शन का कोडोमेन कितना है, तो कैपिटल Y है, कोडोमेन इसका कैपिटल Y है। तो रेंज हमको y के इक्वल कर देना है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गिवन y इक्वल टू कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखिए यानी x नेचुरल नंबर के लिए कुछ मतलब सम x नेचुरल नंबर के लिए y नेचुरल नंबर मिल रहा है, ठीक है, और इस y को क्या बोलेंगे, इस y को हम लोग रेंज बोलेंगे। तो ये y का वैल्यू मतलब सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए y का वैल्यू नेचुरल नंबर मिल रहा है और उसी के इक्वल है कैपिटल Y। तो ये y क्या है, ये वाला y क्या है, रेंज है,
ठीक है, और ये वाला y क्या है, कोडोमेन है। ध्यान समझिएगा, ये कैपिटल Y यहाँ एन डोमेन है, कैपिटल Y क्या है, कोडोमेन है। तो ये दिया हुआ है कैपिटल Y कोडोमेन, यानी कोडोमेन, ठीक है, इक्वल टू, और ये स्मॉल y क्या है, रेंज है। तो x फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी गेट y इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो यानी y भी क्या है, एक नेचुरल नंबर ही है। मतलब y जो y क्या है, ये तो y का वैल्यू ये कैपिटल Y के इक्वल है। तो x बिलोंग्स टू, फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी गेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y इक्वल टू 4x प्लस 3। इसका मीनिंग हुआ कि कैपिटल Y इक्वल टू है स्मॉल y, ठीक है, कैपिटल Y का वैल्यू स्मॉल y का जो वैल्यू आ रहा है उसके इक्वल है। तो कैपिटल Y कोडोमेन है और स्मॉल y क्या है, रेंज है, यानी ये कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ठीक है। ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, दिया हुआ कंडीशन के अकॉर्डिंग कि y जो मिल रहा है x के नेचुरल नंबर के लिए, सम नेचुरल नंबर के लिए y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मिल रहा है, और यह y रेंज है, और ये किसके इक्वल है, कैपिटल Y के इक्वल है, यानी कोडोमेन के इक्वल है। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू। अब देखिए, सिंस f इज 1 1 1 1 एंड ऑन टू बोथ, समझिए, सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, देयरफॉर f इज इनवर्टिबल, देयरफॉर f इज इनवर्टिबल। अच्छा, 1 1 ऑन टू दोनों हो गए, इसका मतलब क्या, बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है, 1 1 ऑन टू दोनों हो गया, बोथ हो गया, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव लिख सकते हैं, f इज बाइजेक्टिव, हेंस f इज इनवर्टिबल, ठीक है, f क्या हो गया, हेंस f इज इनवर्टिबल, हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, इनवर्टिबल प्रूफ हो गया। फाइंड द इनवर्स, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, इनवर्स फाइंड करना है, तो y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 4x प्लस 3 है, तो y माइनस 3/4 इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू ही ना निकालना है y के फॉर्म में, वही ना इनवर्स होता है। देखिए, तो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम इसको एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, यानी y माइनस 3/4, तो x को क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स y, यानी इधर हो जाएगा एफ इनवर्स y इक्वल टू इधर, यानी इनवर्स फाइंड होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से देखें, एक तो जीओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन और एफ ओ जी इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन करके प्रूफ कर सकते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, और दूसरा मेथड है कि बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ कर दीजिए, तभी भी वो बाइजेक्टिव फंक्शन जब प्रूफ कर दीजिएगा तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इफ एन से आर में एक फंक्शन है डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू इतना है, ठीक है, सो दैट इफ सच दैट एन टेंड्स टू एस वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ, मतलब यहाँ एस कोडोमेन भी है, ठीक है, और एफ का रेंज भी है, यानी ठीक है। तो बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है, प्रूफ कीजिए, उसके बाद एफ इनवर्स निकालिए। तो सबसे पहले तो प्रूफ करना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन, उसके बाद एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम लोग अगर फर्स्ट मेथड देखें, ठीक है, बाइजेक्टिव अभी नहीं प्रूफ करते, पहले फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो देखिए, लेट y बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ रेंज, ठीक है, y क्या रेंज क्या एक आर्बिट्री एलिमेंट मान लिए, ठीक है। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। जब y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा तो y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू कितना, तो एफ एक्स का वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो y यहाँ पर प्लस 15 है, इधर जाएगा तो माइनस 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए इधर कितना हो गया था, 4x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो y माइनस 15 इक्वल टू 4 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो x स्क्वायर अब प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। ये इसी को सॉल्व कर देते हैं, देखिए अब 4x स्क्वायर है तो इसको लिख देते हैं 2x का होल स्क्वायर,
अब प्लस 2y, ए की जगह पर कितना लिखे हैं, ए की जगह पर 2x, ठीक है, 2ab, ठीक है, 2a की जगह पर 2x, अब b की जगह पर कितना लिखें तो ये 12 चला आए तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12x आ जाएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पर 3 का स्क्वायर एक बार हम लोग ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये सब क्लास कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, स्कूल में ही पढ़े हैं। तो प्लस 15 को इधर भेज दिए, माइनस 15 हो गया, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x, तो 4x स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y के जगह पर 2x, अब b के जगह पर कितना रखेंगे कि 12 आ जाता है, 2 इंटू 2 4 यानी 3 रखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 12 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर है तो हम 3 का स्क्वायर एक बार जोड़ दिए, ठीक है, एक बार ऐड कर दिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही कट जाएगा, फिर से वहीं आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये आ गया y माइनस 15 इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक फार्मूला हो गया, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 15, अब माइनस 9 इधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी देखिए ये कितना हो जाएगा तो y माइनस 6 हो जाएगा, 9 माइनस 15 माइनस 6, तो y माइनस 6, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी देखिए कितना हो जाएगा, यानी रूट अंडर y माइनस 6, अब प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है, इक्वल टू 2x, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3 बाहर है, अब बाई 2 इक्वल टू x, ये x का वैल्यू आ गया। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, y को आर्बिट्री एलिमेंट मान लिए रेंज का, ठीक है, और y को आर्बिट्री एलिमेंट मानने के बाद y इक्वल टू एफ एक्स करके उसके बाद x का वैल्यू y के फॉर्म में हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है, y के फॉर्म में हम लोग निकाल लिए, तो x का वैल्यू आ गया। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, देखिए इफ n टेंड्स टू r, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू इतना एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स इसको मान लिए, ठीक है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करना है तो पहले x को y के फॉर्म में निकाल लिए, x को y के फॉर्म में निकाल लिए। अब क्या होना चाहिए कि अब इफ n से r में फंक्शन है तो एक अदर फंक्शन का एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो दूसरा फंक्शन किससे किस में एग्जिस्ट करेगा तो r से n में। तो देखिए मेरे कहने का मीनिंग है यहाँ पर तो सीधे बोल रहा है स्टूडेंट ये इन्वर्टिबल है, ये इन्वर्टिबल है, तो यहीं से कीजिए कि s से n में, ठीक है, s से n में s इक्वल टू r n, ये दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ इफ ये दोनों इक्वल क्वेश्चन में ही, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर ही है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो इफ सच दैट n टेंड्स टू s है, तो इफ n से s में फंक्शन है, ये इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो एक अदर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा s से n में, तो उसको डिफाइन करते हैं हम लोग। तो लेट अस डिफाइन हमेशा जब भी प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले आप लोग y इक्वल टू एफ एक्स मानिएगा, x को y के फॉर्म में ला लीजिएगा, और तब जो अगर f n से s में है तो एक अदर फंक्शन का एग्जिस्टेंस किससे किस में होगा तो s से n में होगा, तो वही फंक्शन को आप डिफाइन कीजिएगा। लेट अस डिफाइन f सच दैट s टेंड्स टू n, ये n से s में था तो वो जो फंक्शन जिसका एग्जिस्टेंस होगा वह s से n में होगा, ठीक है, गिवन बाई लेट अस डिफाइन f सच दैट s टेंड्स टू n गिवन बाई gy इक्वल टू, यहाँ पर g फंक्शन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर g, यहाँ f फंक्शन तो n से s में है ना, तो एक अदर फंक्शन का एग्जिस्टेंस होगा तो वो फंक्शन g मानते हैं, तो g क्या हो जाएगा s से n में हो जाएगा, गिवन बाई gy इक्वल टू, तो x का वैल्यू जो आया है वही gy हो जाएगा, तो x का वैल्यू आया है रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2, तो ये हो गया gy, ठीक है। तो दोनों फंक्शन हम लोग को पता चल गया कि एफ एक्स इक्वल टू इतना है और gy इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, तो इन्वर्टिबल तभी होता है, एफ एक्स इन्वर्टिबल तभी होता है जब जीओ एफ इक्वल टू आई ए और एफ ओ जी इक्वल टू आई बी आ जाए। तो पहले जीओ एफ निकालते हैं, तो जीओ एफ कैसे निकालेंगे, देखिए तो जी ओ एफ निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर नाउ करके लिख दीजिएगा, नाउ जी ओ एफ एक्स, तो जी ओ को हटाएंगे करली ब्रैकेट आई एफ एक्स अंदर, ठीक है, तो जी आई एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर इनपुट के फॉर्म में डालेंगे, तो एफ एक्स का वैल्यू इतना है, तो एफ एक्स का वैल्यू देखिए ध्यान समझिएगा, ये एफ एक्स का वैल्यू है, तो एफ एक्स के यहाँ पर रखेंगे कितना 4x² प्लस 12x
प्लस 15, ये हो गया आपका एफ एक्स का वैल्यू। अब ये किस में जाएगा, ये टोटल वैल्यू किस में जा रहा है, तो जी में जा रहा है, टोटल वैल्यू जी में जा रहा है। तो जहाँ यहाँ देखिए जी में जाएगा तो यहाँ वाई है, तो यहाँ पर वाई मिला है, एकदम क्लियर है, समझिएगा। यहाँ वाई है तो यहीं पर वाई मिलेगा, अगर यहाँ जेड है तो यहीं पर जेड मिलेगा, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। तो जब जी में ये 4x² प्लस 12x प्लस 15 जा रहा है, तो ये वाला वैल्यू इसमें इनपुट के फॉर्म में डालेंगे तो y की जगह पर ये मिल जाएगा, यानी मिलेगा रूट अंडर y की जगह मिलेगा 4x² प्लस 12x प्लस 15, ठीक है, -6 है ना, y की जगह मिल गया, ये y की जगह इनपुट हुआ तो y की जगह मिल गया, ठीक है। और रूट में कितना है, -6 है, तो -6 कर दीजिए, यहाँ -3 है तो -3 बाहर है, अब बाई 2। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कर रहे हैं तो रूट अंडर ये देखिए 4x², तो ये देखिएगा ध्यान से 15 - 6 यानी 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंदर कितना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 15 - 6 हो गया तो 9 हो जाएगा, यानी 4x² प्लस 12x प्लस 9 और -3 बाहर है बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए ये रूट अंडर ये आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये जो रूट के अंदर है वो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है और -3 बाहर है बाई 2। इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो 2x प्लस 3 -3 रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2x प्लस 3 बाहर निकलेगा, -3 बाहर नहीं है और बाई 2, तो 3 से 3 कट गया, 2x बाई 2, तो 2 कट गया यानी x आ गया, तो इसी को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो आई अब x के लिए डोमेन कितना है, तो इसका देख लीजिए डोमेन कितना है, n है, यही n डोमेन होता है, तो यहाँ पर आई एन लिख दीजिए, x आ गया तो डोमेन वाला देख लेते हैं, तो डोमेन n है तो यहाँ पर आई एन लिख दीजिए, ठीक है, एकदम सिंपल। जब भी निकालना होगा तो आप लोग ऐसे ही निकालिएगा। अब देखिए तो जीओ एफ हम लोग निकाल लिए, अब एफओजी फाइंड करते हैं। अगर एफओजी इक्वल टू भी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, वाई आ जाए, तो इसका मीनिंग है कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो एफओजी निकालते हैं, तो देखिए एफओजी कैसे निकालेंगे, एफओजी निकालने के लिए एफओजी तो यहाँ पर वाई, ठीक है, एफ ओ को हटाएंगे करली ब्रैकेट और जी वाई अंदर, ठीक है, तो एफ और जी वाई का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो यहाँ जी वाई फंक्शन है इसलिए यहाँ पर वाई रखे हैं, तो वहाँ पर जीओ एफ था तो यहाँ पर एक्स था, ठीक है, यहाँ पर एफओ जी है तो जी है इनपुट, तो जी वाई है वहाँ पर, तो इसलिए जी वाई रखे। तो देखिए एफ और जी वाई कितना है, तो जी वाई का वैल्यू रखे, तो जी वाई का वैल्यू कितना है, जी वाई जो फंक्शन माने है उसका वैल्यू रूट अंडर वाई -6, तो रूट अंडर वाई -6, ठीक है, -3/2, यानी यही है जी वाई वाला वैल्यू, ठीक है, जी वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ रख दिए। अब ये किस में जाएगा, एफ में जाएगा, तो मेरे कहने का मीनिंग है कि एफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15 है, तो यहाँ x है तो x इनपुट है, तो इधर x² यहाँ x निकला है, तो जब यहाँ x यहाँ पर z रहता तो 4z² प्लस 12z प्लस 15 मिलता, लेकिन यहाँ पर इनपुट क्या हो जा रहा है f में, x के जगह पर इनपुट है ये टोटल, ठीक है, अगर हम इसको मतलब इनपुट है x के जगह पर, f में ये टोटल जो इनपुट है ये x के जगह पर जाएगा, ठीक है, तो जब x की जगह पर जाएगा तो इधर जहां जहां x है वहां पर वो वैल्यू निकलेगा। तो देखिए 4 × x², ध्यान समझिएगा, 4 × x² है ना, तो x की जगह पर पहले ये वैल्यू निकलेगा, तो रूट अंडर वाई -6 -3/2 स्क्वायर है, समझिएगा, f में इनपुट है ये, तो जब इनपुट डालेंगे f में, तो जब f में इनपुट डालेंगे तो यहाँ पर उसी इनपुट का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर केवल x का वैल्यू वो रख देंगे, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दीजिए, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर है तो उस वैल्यू को इनपुट के फॉर्म में रख के फिर स्क्वायर भी कर देना है, ठीक है, उसके बाद प्लस 12x है तो प्लस 12 x के जगह पर कितना रखना है, तो रूट अंडर वाई -6 -3 बाहर है बाई 2, ठीक है, अब प्लस 15 है, ठीक है, प्लस 15 एकदम सिंपल पॉइंट, ठीक है, मतलब f में जो इनपुट है वो टोटल है जी वाई, तो जी वाई का वैल्यू कितना है, रूट अंडर वाई -6 -3/2, अब ये वाला वैल्यू जो है ये टोटल f में जाएगा, तो f में जाएगा तो जहां जहां x होगा वहां पर निकलेगा, तो यहाँ x है तो यहाँ पर x के जगह पर निकला रूट अंडर वाई -6 -3/2, लेकिन होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर दिए, अब प्लस 12 तो 12 रख दिए, अब फिर यहाँ पर x की जगह पर निकलेगा वही वैल्यू रूट अंडर वाई -6 -3/2, ठीक है, प्लस 15 है तो प्लस 15 लिख दिए, ठीक है, इसको देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 4, देखिए सबसे पहला बात कि ऊपर a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ऊपर a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये a² यानी y -6 हो जाएगा, रूट हट जाएगा,
प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 2 ab एंड 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 6 रूट अंडर y माइनस 6, 2ab तो 2 इंटू रूट अंडर y माइनस 6 इंटू 3, तो यानी 6 रूट अंडर y माइनस 6। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 2ab अरे ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 6 रूट अंडर y माइनस 6 हो गया। ठीक है, और नीचे कितना 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब प्लस देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा 12 है, तो 12 यहाँ पर ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, 6 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 हो गया, तो प्लस 6 रूट अंडर y माइनस 6, अब प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 3 18 हो गया, अब प्लस 15 है तो प्लस 15 कर दीजिए, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। सिंपल है। देखिए अब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 6, ठीक है, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, तो प्लस 3 कर दीजिए, तो y प्लस 3 ये तो कट गया है तो हटा दीजिए, तो 9 माइनस 6 यानी 3 हो जाएगा, तो y प्लस 3 माइनस 6 रूट अंडर y माइनस 6। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर है 6 रूट अंडर y माइनस 6, प्लस 6 रूट अंडर y माइनस 6 है। अब 15 माइनस 18 माइनस 3, तो माइनस 3 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया इससे और ये कैंसिल हो गया इससे, यानी केवल y आ गया कि नहीं, तो y आ गया। बोले है ना कि जीओ एफ इक्वल टू एक्स आना चाहिए और एफ ओ जी इक्वल टू वाई आना चाहिए, तो एफ ओ जी इक्वल टू वाई आ गया, यानी ये इसको भी आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, तो इक्वल टू आई आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये y क्या है, तो कोडोमेन में से लिया गया था, इसका कोडोमेन कितना है एस है, कोडोमेन कितना है एस है, अरे यही है कोडोमेन, इसको बोले चाहे इसको बोले, कोडोमेन एस है। ठीक है, तो एस है कोडोमेन, तो यहाँ पर एस वाला लिख देना है, यहाँ y वाला जो है ना उसको बोलते हैं रेंज, और किससे लिया जाता है, कोडोमेन से लिया जाता है, तो y कोडोमेन से लिया जाता है, तो कोडोमेन यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर आई एस लगा देना है, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अब मेरे कहने का मीनिंग है कि हम लोग यहाँ पर जीओ एफ इक्वल टू एक्स आ गया और एफ ओ जी इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनवर्टिबल फंक्शन है, ये प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ से आगे लिख सकते हैं ऐसे, देखिए अब सिंस जीओ एफ इक्वल टू आई एन एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई एस, ठीक है, जीओ एफ इक्वल टू आई एन एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई एस, देयरफॉर एफ इज इनवर्टिबल एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, देयरफॉर एफ इज इनवर्टिबल एंड एफ इनवर्टिबल हो गया तो जी क्या है, एफ का इनवर्स हो गया। ठीक है, तो जी एफ तो जी वाई कितना है, देयरफॉर जी वाई इक्वल टू यहाँ पर सिंस जी वाई इक्वल टू है रूट अंडर वाई माइनस 6 माइनस 3 या बाई 2, देयरफॉर जी के जगह पर क्या रख सकते हैं, एफ इनवर्स रख सकते हैं, जी की जगह पर एफ इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर वाई माइनस 6 माइनस 3/2, तो ये एफ इनवर्स निकल गया। जी एफ का इनवर्स है और इसके इनवर्स को हम लोग एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं, तो जी की जगह पे एफ इनवर्स रख देंगे, तो ये आ गया इनवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए, यानी इसको भी हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, या तो हम इसको बाइजेक्टिव भी प्रूफ करके भी बना सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करके भी बना देंगे तो बन जाएगा।